हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी पैरेलल लव के एपिसोड 23 और फाइनल एपिसोड 24। और अगर अभी तक आपने मेरे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 23। सू चेंग जुन डायरेक्टर झाओ को एक्सपोज करता है क्योंकि उसे सब पता चल गया कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ग्रुप में हुई वो ली दोंग या चेयरमैन शाओ ने नहीं करवाई, वो करवाई थी डायरेक्टर झाओ ने। और वो इतना सब कुछ करने के बाद भी सबके सामने बिल्कुल हॉनेस्ट पर्सन बने रहे। डायरेक्टर झाओ पूछते हैं तुम क्या चाहते हो। सू चेंग जुन कहता है आपको जो करना था आपने कर लिया, और वो बस ये कहकर वहां से चला जाता है। डायरेक्टर झाओ बड़ी टेंशन में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। लिन म्याओ जियायांग को अपनी ग्रैंड मदर से मिलवाने ले जाती है जो कि कोमा में है। देन लिन म्याओ जियायांग से कहती है अब मैं तुमसे कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाऊंगी, और सॉरी मैंने तुमसे अपनी फिजिकल कंडीशन के बारे में छुपाया। जियायांग कहता है मैं जल्दी से जल्दी प्रेसिडेंट बनूंगा और तुम्हें वापस भेजूंगा। लिन म्याओ कहती है उसके लिए तुम इनफाइनाइट होम प्रोजेक्ट का यूज नहीं करोगे। जियायांग कहता है वो सिर्फ एक घर है। लिन म्याओ कहती है उसमें तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के एफर्ट्स हैं। तभी वहाँ कोई जियायांग को बुलाने आता है क्योंकि कोई उससे मिलने आया है। लिन म्याओ अकेली हो जाती है। तभी उससे मिलने सू चेंग जुन आता है। वो लिन म्याओ से कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं जियायांग को इजीली प्रेसिडेंट की पोजीशन दे दूंगा। लिन म्याओ कहती है तुम मुझे अपने साथ इसलिए करना चाहते हो जिससे तुम जियायांग को डिस्ट्रॉय कर सको, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सू चेंग जुन लिन म्याओ के साथ जबरदस्ती करता है, इस वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो वो खुद को घर पर जियायांग के साथ देखती है। लिन म्याओ कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जियायांग पूछता है किस बात में। वो कहती है जो चीजें मैं 10 साल पहले नहीं कर पाई थी वो करने में। जियायांग मान जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों ग्रोसरी शॉपिंग पर जाते हैं। देन वो दोनों साथ में डांस भी करते हैं और कई चीजें भी। वो दोनों किस भी करते हैं। लिन म्याओ बहुत कुछ करना चाहती है पर उसके पास एनफ टाइम नहीं है। लिन म्याओ अपने और जियायांग के साथ के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड भी कर रही है। देन जियायांग अपने घर पर अपने ऑफिस वर्कर्स के साथ प्लान बनाता है फिर से अपने ऑफिस को रीओपन करने के लिए और अपने कलीग्स को वापस अपने ऑफिस ले जाने के लिए। इधर झाओ यान वापस आकर अपने डैड से मिलती है। उसे अपने डैड की सारी करतूतें पता चल गई हैं क्योंकि वो किसी को भी बिना बताए यूएस में चेयरमैन जियाओ का ख्याल रख रही थी। झाओ यान के डैड अपने सारे क्राइम एडमिट कर लेते हैं और अपनी गलती सुधारने की कहते हैं, इसलिए वो यूएस जाते हैं झाओ यान के साथ चेयरमैन जियाओ के पास। जियाओ यांग डायरेक्टर झाओ को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करता। देन जियाओ यांग वेइजुन से मिलने जाता है क्योंकि उसने उसे बुलाया था। वो जियाओ यांग को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। जियाओ यांग कहता है आज क्या सन वेस्ट से निकला है जो तुम्हारा बिहेवियर इतना पोलाइट है। देन वेइजुन उसे बताती है कि मिसेस जियाओ की डेथ से पहले लॉयर आए थे सू चेंग जुन के घर पर और उन्होंने एक फोटो दी थी सू चेंग जुन और उनके साथ की। वेइजुन को कुछ याद आता है और वो जियाओ यांग से वेट करने की कहकर चली जाती है। वो सू चेंग जुन के घर जाकर उसी फोटो फ्रेम को खोलकर देखती है और उसे मिल जाती है विल जो कि उसकी मॉम सू चेंग जुन को देना चाहती थी। वेइजुन जियाओ यांग को घर बुलाती है पर उसके आने से पहले सू चेंग जुन वहां पहुंच जाता है और उससे वो विल छुड़ाकर फाड़ देता है। जियाओ यांग वहां पहुंचता है और वेइजुन उसे बताती है कि सू चेंग जुन ने विल के साथ अटैचमेंट फाड़ दिया जिसमें लिखा था कि उसके शेयर्स जब मिलेंगे जब वो 40 इयर्स का हो जाएगा। जियाओ यांग अपने साथ लॉयर गू जो कि वेइजुन के बॉस हैं उन्हें लेकर आता है और वो सू चेंग जुन को बता देते हैं कि उनके पास ऑलरेडी उसकी मॉम के विल है, इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता। जियाओ यांग चेयरमैन शाओ से मिलता है और वो उसके प्रेसिडेंट बनने के लिए मान जाती हैं बिना कोई ऑब्जेक्शन के। देन घर पर जियाओ यांग कहता है कि 1 नवंबर को मैं कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा जिससे तुम वापस जा सको, और 1 नवंबर ही तुम्हारे वापस जाने का टाइम है क्योंकि 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। लिन म्याओ कहती है जियाओ यांग मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे कुछ भी हो मैं यहीं रहूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। पर जियाओ यांग उसे मरने नहीं देना चाहता, इसलिए वो उसे जाने की कहता है। और यही एपिसोड 23 एंड होता है। अब स्टार्ट होता है फाइनल एपिसोड ऑफ पैरेलल लव एपिसोड 24।
जियाओ यांग को पता है कि लिन मियाओ के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए जियाओ यांग लिन मियाओ को अपने साथ एजिंग सर्विस देने वाली कंपनी पर ले जाता है, जो कि जॉनी की शॉप है। जियाओ यांग ने सब पहले से ही रेडी कर रखा था, इसलिए वहाँ के वर्कर्स लिन मियाओ और जियाओ यांग को ड्रेसअप देते हैं ओल्ड कपल्स की तरह। जियाओ यांग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो लिन मियाओ को बताना चाहता है कि वो हमेशा साथ रहेंगे, इवन ओल्ड होने पर भी। जियाओ यांग कहता है, लिन मियाओ, मैं अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ तुम्हारे साथ ऐसे ही बिताना चाहता हूँ। मैं याद रखना चाहता हूँ कि तुम मेरी एंड ऑफ लाइफ में कैसी दिखोगी। लिन मियाओ उसके सरप्राइज से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जियाओ यांग उसे हग करता है। बाद में उसी रात जियाओ यांग ने लिन मियाओ के लिए एक और रोमांटिक सरप्राइज प्लान कर रखा है। वो उसे फायरवर्क दिखाता है और प्रपोज करता है और मैरिज के लिए पूछता है। लिन मियाओ मना कर देती है। जियाओ यांग कहता है, लिन मियाओ, तुमने एक बार कहा था मुझसे मिलना तुम्हारी लाइफ का मिरेकल है। सेम मेरे साथ भी यही है, और अगर हम इस मिरेकल को मिस कर देंगे तो शायद हमें सेकंड चांस ना मिले। इसलिए मैं सेल्फिश बनना चाहता हूँ और तुम्हें ये रिंग पहनाना चाहता हूँ, जिससे तुम मुझसे कितनी भी दूर हो, जब तुम इस रिंग को देखो तो तुम्हें मैं याद रहूँ। लिन मियाओ उसे हाँ कह देती है और उनकी मैरिज के विटनेस होते हैं उनके ऑफिस कलीग्स, और फिर वो दोनों किस करते हैं। अब आता है नवंबर 1, लिन मियाओ का लास्ट दिन। जियाओ यांग प्रेसिडेंट बन जाता है और वो अपनी स्पीच दे रहा है, और वो अपने प्रेसिडेंट बनने के लिए लिन मियाओ को थैंक्स कहता है, क्योंकि वो ना होती तो वो ये सब नहीं कर पाता, और वो लिन मियाओ को स्टेज पर बुलाता है। लिन मियाओ स्टेज की तरफ बढ़ती है जहां जियाओ यांग उसका वेट कर रहा है, पर उसका हाथ जियाओ यांग के पास पहुंचने से पहले वो गिर जाती है। तो जियाओ यांग अपनी स्पीच वहीं छोड़कर लिन मियाओ को पिगी बैग राइड देकर ले जाता है कॉफी शॉप, जहां वो फर्स्ट टाइम मिले थे। जब वो उसे ले जा रहा था तो वो उससे कहता है, अब तुम अपना ध्यान रखना और हाई हील्स नहीं पहनना, शूज पहनकर वर्क करना। और वो लिन मियाओ से कहता है, तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर की भी केयर करूंगा। लिन मियाओ वापस नहीं जाना चाहती, पर जियाओ यांग उसे जाने को कहता है। लिन मियाओ शॉप के डोर हैंडल को पकड़ती है और कहीं गायब हो जाती है, मतलब वो 2020 में वापस चली जाती है। जियाओ यांग होप करता है कि लिन मियाओ उसे याद रखे, पर अगर ऐसा ना भी हो तो भी वो लिन मियाओ को हमेशा याद रखेगा। जियाओ यांग घर वापस आकर अपने सूट्स देखता है जो कि लिन मियाओ उसके लिए रेडी करके रख कर गई है। अकॉर्डिंग टू डेज, जियाओ यांग को वीडियो रिकॉर्डर मिलता है जो कि लिन मियाओ उसके लिए छोड़ कर गई है। जब वो उसे देखता है तो उसमें सारी रिकॉर्डिंग होती है उनके साथ मोमेंट्स स्पेंड करने की। जियाओ यांग उसे देखकर बहुत दुखी हो जाता है। लिन मियाओ उसमें उसके लिए एक मैसेज भी छोड़ कर गई है। वो कहती है, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी और तुम्हारी बातों को भी, जैसे मैजिक ट्रिक से लेकर फायरवर्क तक, और हमारा लाइट बल्ब चुराने की भी। लिन मियाओ कहती है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। जियाओ यांग ये सब देखकर रोने लगता है। वेई जुन लिन मियाओ को कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता, तो वो उसे वॉइस मैसेज करती है। वेई जुन कहती है, मैंने अपना जॉब क्विट कर दिया क्योंकि मैंने एक मिस्टेक की, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने खुद को इम्प्रूव करने के लिए गिव अप कर दिया। वेई जुन ये भी बताती है कि अब वो लिन मियाओ को हेट नहीं करती, अब वो उसे पसंद करने लगी है। जब वेई जुन अपना ऑफिस छोड़कर जा रही थी, तभी वहाँ उसके बॉस लॉयर गु आते हैं। वो उसे राइड ऑफर करते हैं, जिससे वेई जुन बहुत खुश होती है। अदर कपल्स भी अपनी लाइफ में खुश हैं, जैसे शाओइन और झाओयान एक हो चुके हैं। झाओयान उससे पूछती है, क्या तुम मुझ जैसी स्पॉइल्ड प्रिंसेस को लाइक करोगे? शाओशिन कहता है हाँ, और ऑफ कोर्स वो मना कैसे कर सकता है, वो तो कब से उसे लाइक करता है। जियाओयांग के ऑफिस कलीग इन जुंग अब जियांग रो को अपनी सिस्टर से मिलाता है, तो वो सरप्राइज होती है क्योंकि उसकी सिस्टर चेयरमैन शाओ है। 10 साल निकल चुके हैं, अभी तक किसी ने लिन मियाओ को नहीं देखा, न हमने और ना ही जियाओयांग ने। जियाओयांग ने लिन मियाओ की हर चीज सेम रखी हुई है, सेम फर्नीचर, अपना सेम रेड स्ट्रिंग वाला ब्रेसलेट, लिन मियाओ की स्लीपर्स, पिलो, यहाँ तक कि उसने अपने बेड पर स्पेस भी रखा है लिन मियाओ के लिए। वो अभी भी लिन मियाओ का दिया हुआ टूथब्रश यूज कर रहा है। उसने वार्डरोब में लिन मियाओ के क्लोथ्स भी रखे हुए हैं। जियाओयांग सक्सेसफुली कंपनी का सीईओ बन जाता है। उसके डैड उस पर बहुत प्राउड कर रहे हैं। डिंग डिंग भागकर जियाओयांग के पास आता है कि कोई कस्टमर है जो कि 001 हाउस लेना चाहता है। जियाओयांग कहता है,
मैंने तुमसे कहा ना कि वो सेल करने के लिए नहीं है। डिंग डिंग कहता है वो कस्टमर कह रहा है कि वो उसका है और कहता है वो एक ही पर्सन है जो उस रूम को चाहता है। यानी डिंग डिंग जियाओ यांग को कुछ हिंट देता है। जियाओ यांग को रियलाइज होता है और वो भागकर बाहर जाता है। वो लिन म्याओ होती है। लिन म्याओ वापस आ जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बुक साइनिंग इवेंट। लिन म्याओ ने एक बुक पब्लिश की है, पैरेलल लव। जियाओ यांग उसे टेबल पर ज्वाइन करता है। हम देखते हैं कि दोनों ने अपनी अपनी वेडिंग रिंग पहनी हुई है। लिन म्याओ वॉइस ओवर, इवन इफ इन रियल लाइफ रियल टाइम कैन नॉट टर्न बैक और रिवर्स, यू कैन स्टिल मीट योर लव वंस। और यही फाइनल एपिसोड एंड होता है। यानी जो भी हमने इस ड्रामे में देखा था, टाइम रिवर्स होना, जियाओ यांग और लिन म्याओ का मिलना, वो सारा कुछ एक स्टोरी थी बुक में लिखी हुई जो कि लिन म्याओ ने पब्लिश की थी पैरेलल लव के नेम से। और इस फाइनल एपिसोड के साथ इस ड्रामे की एंडिंग होती है।